Hello, my dear students. I am Poonam, your social science teacher from Raj International School. Students, today we are going to start with a very new chapter of geography, natural vegetation and वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन पहले तो आपको बता दूं उस तरह की वेजिटेशन होती है जो अपने आप से उगती है, जिसको पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, पर्टिकुलर ऊंचाई, पर्टिकुलर मिट्टी, पर्टिकुलर रेनफॉल की जरूरत होती है. ठीक है. एंड वाइल्ड लाइफ, इन खास जंगलों में, इन खास झाड़ियों में, इन खास श्रब्स में वो कौन कौन से जानवर हैं, रेप्टाइल से जो रहते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. तो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं. इंट्रोडक्शन अबाउट नेचुरल वेजिटेशन. तो नेचुरल वेजिटेशन पहले तो आप ये देखिए कि ये तीन तरह की होती हैं: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स. फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं और श्रब्स होते हैं. फॉरेस्ट को जरूरत होती है प्लेंटीफुल रेन की, बहुत ज्यादा बरसात की, बहुत ज्यादा बरसात की जरूरत होती है. और ग्रासलैंड्स को मॉडरेट, ना तो कम ना ज्यादा. श्रब्स को चाहिए होता है ड्राई मौसम, बिल्कुल सूखा, इसको बरसात की जरूरत नहीं है. इस पर्टिकुलर वेजिटेशन को ये अपने आप ही उग जाती है. ठीक है. तो अब पता चला इनको क्यों कह रहे हैं नेचुरल, खुद से उग रही हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इस चैप्टर में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक के पास हो, एवरग्रीन मतलब एवरग्रीन, हमेशा हरे रहने वाले. इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ हमेशा रेन होती है. ये नियर इक्वेटर और ट्रॉपिक्स होते हैं, इक्वेटर के पास होते हैं, और ट्रॉपिक्स के पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है. ये रीजन क्या होते हैं, हॉट होते हैं. ये जगहें हॉट होती हैं बट हैवी रेन, फुल लेयर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. यहाँ रेन होती है, हमेशा रेन होती है पूरे साल. ट्रीज डोंट शेड देयर लीव्स, क्योंकि बारिश पूरे साल दर साल होती रहती है, तो जो इसकी ट्रीज जो तो होते हैं वो अपनी पत्ती नहीं छोड़ते. ठीक है. नो सनलाइट. क्या आपको पता है कि वो इतने ज्यादा कवरिंग करे होती है कैनोपीज इस ट्रीज की कि अंदर कई बार सूरज की रोशनी भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है. वहां की जो धरती होती है, वहां के जो सरफेस होता है वो बहुत ही किचकिचा होता है, बहुत ही मॉइस्ट होता है. ठीक है. मतलब सीलन होती है वहां पे. ठीक है. रोजवुड, महोगनी एंड एबनी, ये तीन तरह के पेड़ वहां पे पाए जाते हैं. रोजवुड, महोगनी एंड एबनी. नाम याद कर लीजिए, रोजवुड, महोगनी एंड एबनी. These three type of trees are found in which of the forest? So answer is tropical evergreen forest. Okay. Now we move on to second thing. Tropical deciduous. Again, it is found in tropical region. It is deciduous. It is found in our country, India. Okay. Shed leaves in dry seasons. आपको पतझड़ आता है ना, सबके आसपास पतझड़ का मौसम आता है ना. सो जो अपने वाले ये तरह के पेड़ हैं, ये ट्री अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं या पत्तियां उनकी टूट जाती हैं इन ड्राई सीजन्स. ठीक है. ड्राई सीजन में पुरानी वाली टूट जाती हैं और नई वाली दोबारा से उग जाती हैं, फूट जाती हैं. हार्डवुड ट्रीज. इनकी जो ट्रीज की खासियत क्या होती है, हार्डवुड, अच्छी वाली लकड़ी होती है, बिल्कुल कठोर वाली लकड़ी होती है इनकी. नीम, टीक, साल, इनके नाम भी सुने होंगे. इनके फर्नीचर भी बनते हैं, चेयर्स भी बनती हैं, काफी सारे आइटम्स बनते हैं इनके. ठीक है. जो यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ जानवर कौन से रहते हैं. टाइगर, एलिफेंट, लायन एंड मंकी एंड लंगूर. सो मेनी एनिमल्स आर देयर. ठीक है. तो ये समझ में आया आपको. ट्रॉपिकल इंडिया में होते हैं. ठीक है. हार्डवुड होते हैं, ट्रीज के नाम नीम, टीक, साल होता है. टाइगर, एलिफेंट, लायन, मंकी, लंगूर्स आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट. Okay, we have covered two forests. Now come on to temperate evergreen forest. So these are found in mid latitudinal and coastal region. ये coastal region पे पाए जाते हैं, कोस्ट के छोर के किनारे. ठीक है. Both hardwood and softwood trees are found here. यहाँ पे दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं, जिसकी जो तना होता है वो हार्ड भी होता है, जिसका तना सॉफ्ट भी होता है. दोनों ही तरह के वुड यहाँ पे ट्रीज की पाई जाती हैं. साउथ ईस्ट ब्राजील एंड साउथ चाइना.
यहाँ पे भी पाए जाते हैं। यहाँ पे कोस्टल एरिया पे जो होते हैं, जो कोस्ट के एरिया होते हैं, सी कोस्ट होता है समुद्र का किनारा, वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, आज आपने 3 पढ़े हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड टेम्परेट एवरग्रीन। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बाकी के फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एंड श्रब्स का हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी वीडियो लेक्चर की मैं आपको वर्कशीट भी देने वाली हूँ। यू हैव टू अटेम्प्ट दैट एट होम with full concentration. If you haven't understood any of the concept, you can call me back and you can just go reverse and watch the video again. Thanks for watching my video. Thank you.